आज डॉलर दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बन चुका है। दुनिया की हर कंट्री अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर या फिर डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम से कनेक्टेड है। ऑयल ट्रेड, ग्लोबल बैंकिंग, इंटरनेशनल लोन्स या फिर रिजर्व्स, सारा कुछ ही डॉलर करेंसी में ऑपरेट होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जहां पर बाकी कंट्रीज को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, वहां पर अमेरिका एक उभरती हुई पावर के तौर पर निकला और अमेरिका की इकोनॉमी बाकी कंट्रीज की निस्बत काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अमेरिका के पास फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, गोल्ड रिजर्व और प्रोडक्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। 1944 में ब्रिटन वुड एग्रीमेंट भी अमेरिका को ग्लोबल लीडरशिप की तरफ ले गया। इस एग्रीमेंट के बाद अमेरिकन डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी के तौर पर जाना जाने लगा। डॉलर डायरेक्टली गोल्ड रिजर्व से बैकएंड था। इसकी वजह से दुनिया की बाकी कंट्रीज को बाकी करेंसीज की निस्बत डॉलर पर ज्यादा ट्रस्ट था। पेट्रो डॉलर सिस्टम शुरू हुआ, यानी कि पेट्रोल की ट्रेड डॉलर में ही होगी और किसी करेंसी में नहीं होगी। इस चीज ने भी अमेरिकन डॉलर को बहुत पावरफुल बना दिया। फिर वॉल स्ट्रीट बैंक्स, अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, सारा कुछ डॉलर्स पे ही डिपेंडेंट था। फिर वॉल स्ट्रीट बैंक्स या फिर अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स और सैंक्शंस इन्फ्लुएंस करने लगे। दुनिया प्रोडक्ट से कम और अमेरिकन डॉलर से ज्यादा कनेक्ट और डिपेंडेंट होती गई। लेकिन आज कई पावरफुल कंट्रीज अमेरिकन डॉलर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए अल्टरनेटिव सिस्टम्स बनाने में लगी हुई है। चाइना इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर्स की बजाय युआन को यूज करके युआन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। रशिया सैंक्शंस के बाद वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम पर डिपेंड करने की बजाय नए सिस्टम्स क्रिएट करने में लगा हुआ है। उसके अलावा ब्रिक्स जैसा इदारा बनाया गया है, जहां पर ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज अपनी अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करने की कोशिश में लगी हुई हैं। इसलिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स जहां पर पहले रिजर्व में डॉलर्स को रखा करते थे, अब वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि रिजर्व में गोल्ड को रखना शुरू हो गए हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम में गोल्ड की प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही हैं। स्विफ्ट अल्टरनेटिव्स और इंडिपेंडेंट पेमेंट्स मेथड्स अमेरिका के डॉलर सिस्टम को काफी ज्यादा चैलेंज कर रहे हैं। साथ ही अमेरिका का नेशनल डेट भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जो कि फ्यूचर में और भी ज्यादा टेंशंस बढ़ा रहा है। लेकिन डॉलर अगर सडनली वीक हुआ तो ग्लोबल ट्रेड, ऑयल प्राइसेस और स्टॉक मार्केट्स को काफी ज्यादा शॉक फेस करना पड़ेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि डॉलर इतनी जल्दी वीक नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका डॉलर की पावर को कंटिन्यू रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और उसके अलावा अगर डॉलर वीक होता है तो इसका नुकसान सिर्फ अमेरिका को नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया को होगा। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट्स में बताएं। आई होप कि आपको इस वीडियो के जरिए पता चल गया होगा कि कैसे डॉलर इतना पावरफुल हुआ और कैसे फ्यूचर में इसकी डोमिनेंस को चैलेंज किया जा रहा है। अपनी राय कमेंट्स में दें।